अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने कवर करना है बाइनरी डिवीजन फ्रॉम 10 इयर्स पास्ट पेपर। जो क्वेश्चन हमारे पास 10 इयर्स में आए हुए हैं जस्ट मैं उनको सॉल्व करूंगी। ठीक है, दो हमारे पास इजी क्वेश्चन है और दो जो है वो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जो ईजीएस्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास, ये कहलाता है बच्चों डिविडेंड, और इसे कहा जाता है डिवाइडर। तो डिविडेंड को हम, हमारे पास जो डिविडेंड है वो उससे रखा जाता है इस तरह से साइन के अंदर 1 1 0 0 1 0, और जो डिवाइडर है वो हमारे पास क्या बन जाती है टेबल 101। तो 101 में आपने क्या चेक करना है, ये तीन नंबर्स आपने एटलीस्ट चेक करने हैं। ये जो हमारे पास स्टार्टिंग के तीन नंबर्स हैं ये हमें चेक करने हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो नंबर है डिविडेंड में, जो आपके पास नंबर है फर्स्ट 3 डिजिट्स, वो आपके पास डिवाइडर से या तो बड़ा हो या फिर डिवाइडर के इक्वल हो। ठीक है, इस केस में हमें कैसे पता चलेगा, हम इस तरह से लिख लेते हैं 1। ठीक है, 1 इधर है, यहाँ पर है 0, इसका मतलब है कि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। तो हमारे पास जो डिवीजन है वो पॉसिबल है 1 0 1। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है हमेशा कि सिर्फ 1 से ही चेक करना है हमें, क्योंकि आंसर हमारे पास बाइनरी डिवीजन हम परफॉर्म कर रहे हैं यानी बाइनरी नंबर्स पर डील कर रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आंसर किस में आएगा, 1 और 0 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो आपने 1 से ही चेक करना है आपके पास नंबर जो भी हो। उसके बाद हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी हमें क्या देखना है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन किस तरह से होती है, ये है 0, 0 में से 1 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, इस नंबर ने अपना एक बेस क्या है बाइनरी नंबर का 2, तो ये बेस जो है इधर दे दिया और ये खुद हो गया है 0। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 0 में से 0 माइनस किया, 1 में से 1 माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा। अगला नंबर है हमारे पास 0। ये अगला नंबर है हमारे पास 0। ये है हमारे पास 1 0 और ये है हमारे पास 1 0 1। तो आप ये देख रहे हैं कि 1 0 1 की टेबल में कभी भी हमारे पास 1 0 नहीं आएगा। लिहाजा हमने क्या करना है, सबसे पहले रूल के हिसाब से तो हमने एक, हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन का आंसर आया वो, उसके बाद अगला जो नंबर हमने उतारा वो, उसके बाद हमें अगला नंबर भी उतारना है ताकि यहाँ भी 3 डिजिट्स हो जाए और यहाँ भी 3 डिजिट हो जाए, ताकि हम डिवाइड परफॉर्म कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक ही स्टेप में हम 2 डिजिट नीचे उतार रहे हैं, लिहाजा हमें क्या करना है, यहाँ आंसर में हमें एक 0 लेना है, उसके बाद ये अगला डिजिट हमें नीचे इस तरह से उतारना है। अगला डिजिट है हमारे पास 1, तो हमारे पास आ गया 1 0 1। तो 1 0 1 की टेबल में आपके पास 1 0 1 मिल जाएगा 1 टाइम में। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो 1 में से 1 गया, 0 में से 0 गया, 1 में से 1 गया। अगला नंबर है आपके पास 0। हमेशा याद रखिएगा जब भी आपके पास 0 बच जाए, सिंगल हो या डबल, 0 अगर बच जाए लास्ट में तो वो 0 हमारे पास यहाँ आंसर में शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आया है वो है 1 0 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, 1 1 1 0 डिवाइडेड बाय 1 0 1। इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ हमारे पास 3 डिजिट हैं तो यहाँ भी हमें 3 डिजिट को ही कंसिडर करना है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं यहाँ पे नंबर क्या है, यहाँ पर नंबर हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए इसके मुकाबले में, तो 1 1 1, और यहाँ पर है 0, इसका मतलब है ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। तो हमारे पास डिवीजन पॉसिबल है। हमें चेक करना है 1 से ही, तो 1 0 1 कितने टाइम्स में आया हमारे पास, 1 टाइम में। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की, ये आ गया हमारे पास 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 में से 1 गया तो हमारे 1 में से 0 माइनस किया हमारे पास तो 1 बचा, और यहाँ पर 1 में से 1 गया तो कैंसिल। अब हमारे पास जो अगला नंबर है वो हम नीचे उतारेंगे 1। 1 0 1 भी आपके पास कितने टाइम्स में आ जाएगा, 1 टाइम में आ जाएगा।
सब्ट्रैक्शन की, सारे कैंसिल हो गए। अगला जो नंबर है लास्ट में वो है हमारे पास 0। तो जिस तरह से मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हमारे पास लास्ट में 0 बच जाते हैं तो वो आंसर में शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया है 110। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 1101 डिवाइडेड बाय 11। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है, डिवीजन परफॉर्म करनी है। 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, तो हमारे पास 1 1 टाइम में आ गया। सब्ट्रैक्शन की हमने, कैंसिल हो गया। अगला जो नंबर है हमारे पास वो क्या है, 0। तो 0 का हम क्या करेंगे, 0 तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाता है हम क्या करते हैं, उसे अपने आंसर में शिफ्ट कर देते हैं। ये हमने इसको 0 को आंसर में शिफ्ट कर दिया। अब हमारे पास जो अगला नंबर है उसे नीचे उतारेंगे, क्योंकि 0 से तो नहीं हो सकता कुछ भी, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो वो हमारे पास 0 ही आएगी। अब हमें ये नंबर भी नीचे उतारना है। तो इसको उतारने का तरीका क्या है कि आप पहले यहाँ पर 0 लो, उसके बाद इस स्टेप में 2 डिजिट आप नीचे उतार सकते हैं। ठीक है, तो एक ये तो उतरा हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग, और ये जो हमने उतारा वो एक 0 लेकर उतारा। ये वाला 0 हमारे पास ये है, और इसको जो उतारा हमने नीचे इस 1 को, तो उसके लिए हमने ये वाला 0 लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बन गया 0 1। तो अब आप देखिए कि 1 1 की टेबल में कभी भी आपके पास 1 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है। कम्प्लीटली ये जो क्वेश्चन है हमारा वो डिवाइड नहीं हो सकता। इस पार्ट को हम कहते हैं रिमाइंडर, और इसको हम कहते हैं कोशेंट। QUOTIENT, कोशेंट। अब इसका जो आंसर है उसको लिखने का क्या तरीका है, उसको लिखने का ये तरीका है, सबसे पहले आप Q लिखोगे यानी कोशेंट लिखोगे, फिर रिमाइंडर लिखोगे, उसके बाद ये वाला जो हमारा हिस्सा था इसे हम कहते थे डिवाइडर, वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन के आंसर को किस तरह से लिख सकती हूँ। कोशेंट आया था मेरे पास 100, रिमाइंडर में मेरे पास है 01, तो 1 से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट हम इसमें 1 लिख सकते हैं। और हमारे पास जो डिवाइडर है वो क्या है, 11। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4, 1111 डिवाइडेड बाय 1011। चेक कर लिया हमने हमारे पास कितने नंबर्स को कंसिडर करना है। यहाँ है हमारे पास 4 डिजिट, तो यहाँ पर भी हम 4 डिजिट को ही कंसिडर करेंगे। ये नंबर हमारे पास छोटा है और ये नंबर हमारे पास बड़ा है, लिहाजा डिवीज़न परफॉर्म की जा सकती है। 1 0 1 1 कितनी दफ़ा में आएगा भाई, 1 टाइम में आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये आ गया मेरे पास 0, ये आ गया मेरे पास 0, 1 में से 0 माइनस किया तो 1 आया, और 1 में से 1 गया तो कैंसिल हुआ। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि कहीं मैं 0 लगा रही हूँ, जब भी मेरे पास, जब मैं सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ तो जब मेरे पास 0 आ रहा है तो कहीं मैं 0 लगा रही हूँ और कहीं मैं क्रॉस से उसको शो कर रही हूँ। तो जब भी आपके पास दरमियान में कहीं 0 आ जाए और उससे पहले कोई ना कोई आपके पास नंबर आ रहा हो, जैसे यहाँ पर है, आप 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा, 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ दरमियान में मैं क्रॉस नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती, कि ये मेरे पास पूरा एक नंबर शो होगा जो आगे फर्दर स्टेप में मुझे यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास 0 आया ये यूज़लेस है। अब आप इसको 0 से भी शो कर सकते हो, आप इधर क्रॉस भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ जो दरमियान में आपके पास 0 आएगा वहाँ पर आपने क्रॉस नहीं लगाना है। ठीक है, अगर उससे पहले कहीं आपके पास 1 आ रहा हो उसके बाद फिर आपने क्रॉस नहीं लगाना है बल्कि 0 लगाना है, ताकि वो एक पूरा नंबर आपके पास बन सके। खैर, तो ये हो गया हमारे पास 1 टाइम में ये आ गया। अगला नंबर हमें उतारना है यहाँ पर। अब हम देखते हैं, यहाँ है हमारे पास 1011 और यहाँ है हमारे पास 1001। तो ये नंबर आपके पास छोटा है और ये नंबर बड़ा है, लिहाजा हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते इसे। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास कोशेंट बन गया, ये हमारे पास रिमाइंडर बन गया और ये हमारे पास डिवाइडर हो गया। तो हम किस तरह से लिखते थे, कोशेंट, कोशेंट है हमारे पास 1, रिमाइंडर है मेरे पास 1001,
और डिवाइडर है मेरे पास 1011। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आया है रिमाइंडर की फॉर्म में। उम्मीद करती हूँ आपको ये बाइनरी डिवीजन अच्छी तरह समझ आई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।